सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनका एग्जाम आने वाले दिनों में होगा। तो उन सभी बच्चों के लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। इस वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा वो आपके पिछली शिफ्टों पर आधारित होंगे, यानी कि ऐसे हवा में कोई भी क्वेश्चन नहीं लेके आया हूं। सारे क्वेश्चन वही होंगे जो आप लोगों की एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप मेरे भाई इस क्लास को, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि 3 से 4 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में इस वीडियो से छप जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब सभी बच्चे एक बार कमेंट में अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे बता दो, ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज्यादा बच्चे हमारे साथ लाइव हैं। तो ध्यान से देखो भाई, एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में ग्रेट को कुछ इस तरीके के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो बताइए उसी भाषा में बताओ इसको कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि आप इनकी क्या दे दो, नंबरिंग दे दो। तो ध्यान से देखो, GREAT, सर जी आएगा कितने नंबर पर? 7 नंबर पर। आर आएगा कितने नंबर पर? 18 पर। ई आएगा कितने पर? 5 पर। ए आएगा 1 पर और टी आएगा कितने नंबर पर? 20 नंबर पर। इसको देखेंगे भाई VIKXE, तो सर V आएगा 22 नंबर पर, I आएगा 9 पर, सॉरी पहले K है ना, तो K आएगा 11 नंबर पर, I आएगा 9 पर, X आएगा 24 पर और E आएगा 5 पर। अब अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी माइंड है, थोड़ी सी भी सोचने की शक्ति अगर तुम्हारे पास है, तो तुम इस सवाल को कर दोगे। देखो कैसे, सर 7 में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो 11 होगा, और 18 में 4 जोड़ूंगा तो 22 होगा, और 5 में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो 9 होगा। फिर उसी तरीके से 1 में 4 जोड़ोगे तो 5 होगा, और 20 में 4 जोड़ोगे तो 24 होगा। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारे सवाल का आंसर आ जाएगा। अब तुम क्या करो, इसकी नंबरिंग दो। R आएगा 18 पर, I आएगा 9 पर, V आएगा 22 पर, E आएगा 5 पर, N आएगा 14 पर। ठीक है भाई, तो इनको हमने ऐसे क्रॉस में 4 किया। ठीक है, 9 में 4 जोड़ूंगा 13, 18 में 4 जोड़ूंगा 22, तो 13 नंबर पर M आएगा, 22 नंबर पर V आएगा। तो M के बाद में V इसी ऑप्शन में है और किसी भी ऑप्शन में नहीं है। और देख लो मेरे भाई, 22 में 4 जोड़ूंगा तो 26, 26 नंबर पर Z, 5 में 4 जोड़ूंगा 9, 14 में 4 जोड़ूंगा 18, 18 नंबर पर R, 9 नंबर पर I। तो कैसे भी कर लो मेरे भाई, आंसर तुम्हारा ऑप्शन 1 होगा। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, अब आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। जिनको सवाल समझ में नहीं आए वो वीडियो को थोड़ा पीछे लेके देख लिया करो, मैं गारंटी देता हूं समझ में आ जाएगा। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का PDF तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको कंप्लीट करंट अफेयर मिलेगी, जीके, रीजनिंग और मैथ ये सब्जेक्ट भी आपको मिल जाएंगी। साथ में अगर कोई बच्चा इस PDF को ध्यान से मन लगाकर पढ़ लेता है तो सिलेक्शन के काफी नजदीक वो बच्चा पहुंच जाएगा। क्योंकि मेरे भाई PDF में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आपसे आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो केवल और केवल 100 रुपए का PDF है, इसमें आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे और क्वेश्चन के साथ में ही आपको आंसर देखने को मिलेगा। PDF को इसी डिजाइन से तैयार किया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो मेरे भाई कम टाइम में ज्यादा तैयारी आपकी हो जाएगी। जिन भी बच्चों को PDF चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। केवल 100 रुपए में आपको
चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिल जाएगा। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ठीक है भाई, आ जाइए। देखो, किसी कूट भाषा में यदि एंजल को इस तरीके से लिखा गया तो उसी कूट भाषा में बताओ डूइंग को कैसे लिखा जाएगा। मेरे भाई 3 से 4 क्वेश्चन इस वीडियो से पक्के हैं, बस लास्ट तक बने रहना तुम लोग। किसी कूट भाषा में एंजल को इस तरीके से लिख दिया तो बताओ भाई डूइंग को कैसे लिखेंगे। तो एक ही तरीका इस दुनिया में है, इन सब की नंबरिंग दो भाई। एंजल की नंबरिंग दो तुम लोग। ए आएगा 1 नंबर पर, एन आएगा 14 पर, जी आएगा 7 पर, एल आएगा 12 पर, ई आएगा 5 पर। इसको देखेंगे मेरे भाई तो डी आएगा 4 पर, क्यू आएगा 17 पर, जे आएगा 10 पर, ओ आएगा 15 पर और एच आएगा 8 पर। ध्यान से देखो भाई, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 होगा, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 12 में 3 जोड़ेंगे 15 होगा और 5 में 3 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 8 होगा। सब में मेरे भाई 3 3 3 3 जोड़ना है। तो अब मेरे भाई किसको देख लो तुम, डूइंग को देख लीजिए। तो देखो मेरे भाई, डी आता है 4 पर, ओ आएगा 15 पर, आई आएगा 9 पर, एन आएगा 14 पर, जी आएगा 7 पर। इसमें 3 जोड़ेंगे 7, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 7 में 3 जोड़ेंगे 10। ठीक है भाई, तो 7 नंबर पर आपका जी आएगा और जी इसी ऑप्शन में है और किसी में नहीं है। आगे अगर तुमको अपनी मन शांति के लिए चेक करना है तो कर लीजिए मेरे भाई। 18 नंबर पर आर आएगा, 12 नंबर पर एल, 17 नंबर पर क्यू और 10 नंबर पर जी। तो कैसे भी कर लो मेरे भाई, आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो भाई, एक विशेष कूट भाषा में कस्टम को इस तरीके से लिखा गया, उसी कूट भाषा में बताओ सीक्रेट को कैसे लिखेंगे। फटाफट कमेंट कर दो भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट करो भाई। कस्टम को लिख दिया इस तरीके से, तो बताओ सीक्रेट को कैसे लिखा जाए। तो अभी मैंने बताया कि एक ही तरीका है, नंबरिंग दे दो। नंबरिंग देते चलो मेरे भाई की। CUSTOM, सी आएगा 3 पर, यू आएगा 21 पर, एस आएगा 19 पर, टी आएगा 20 पर, ओ आएगा 15 पर और एम आएगा 13 पर। इसको देखेंगे भाई PQUTVTWF, तो पी आएगा 16 पर, क्यू आएगा 17 पर, यू आएगा 21 पर, टी आएगा 20 पर, डब्ल्यू 23 पर, एफ आएगा। अब सवाल को देखो मेरे भाई, कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो भाई, क्रॉस में देखो, 3 में 3 जोड़ूंगा तो 6 आएगा, 21 में 2 जोड़ूंगा तो 23 होगा, 19 में 1 जोड़ूंगा तो 20 होगा। यानी कि मेरे भाई इन तीनों का क्रॉस कहां पर है, इन तीनों का क्रॉस यहां पर है। 3 में 3 जोड़ूंगा 6 आएगा, 21 में 2 जोड़ूंगा 23 आएगा, 19 में 1 जोड़ूंगा तो 20 होगा। अब इधर वालों को देख लो, 13 में 3 जोड़ूंगा तो 16 होगा, 15 में 2 जोड़ेंगे 17 होगा और 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 होगा। सेम लॉजिक लगा दो इसके साथ में। तो भाई एस आएगा 19 नंबर पर, ई आएगा 5 पर, सी आएगा 3 पर, आर आएगा 18 पर, ई आएगा 5 पर और टी आएगा 20 पर। ध्यान से देखो, 19 में 3 जोड़ूंगा 22, 5 में 2 जोड़ूंगा 7 और 3 में 1 जोड़ूंगा 4, 20 में 3 जोड़ूंगा 23 होगा, 5 में 2 जोड़ूंगा 7 होगा, 18 में 1 जोड़ूंगा 19 होगा। 23 नंबर पर डब्ल्यू, 7 नंबर पर जी, 19 नंबर पर एस, WGS, 4 नंबर पर डी। तो डी तो इसी ऑप्शन में है, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। 7 नंबर पर जी और 22 नंबर पर वी। तो WGS DGV कैसे भी कर लो मेरे भाई, ऑप्शन सी तुम लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको करवा रहा हूं। एक लाइक और एक सब्सक्राइबर तो मैं भी डिजर्व करता हूं। ठीक है भाई, आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं।
किसी विशेष कूट भाषा में डेथ को अगर इस तरीके से लिखा जाता है तो बताओ एंजल को कैसे लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है और भाई लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में आएंगे। और 3 से 4 क्वेश्चन ये नहीं कि सिर्फ ग्रुप डी के पेपर में आएंगे, तुम चाहे रेलवे ग्रुप डी का पेपर दे लो, चाहे दिल्ली पुलिस का पेपर दे लो, चाहे तुम एसएससी जीडी का पेपर दे लो, कोई सा भी एग्जाम दे लो, सब में ठीक है कोडिंग डिकोडिंग तो आती है। अब ये तो मेरे भाई बहुत ही लल्लू लाल सवाल है, ठीक है मेरे भाई, बहुत ही ये तो लल्लू लाल सवाल टाइप का है। तो ध्यान से देखो मेरे भाई कैसे हम इस सवाल को करें, ध्यान से। सर डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट वी होता है, ए का अपोजिट जेड होगा, टी का अपोजिट जी होगा और एच का अपोजिट, ऐसे नहीं ये एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टे हैं। तो देखो ए का उल्टा जेड होता है और एन का उल्टा एम होता है, तो जेड एम इसी में है। जी का उल्टा टी, ई का उल्टा वी और एल का उल्टा ओ। तो कैसे भी कर लो ऑप्शन 1 तुम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई, उम्मीद करूंगा सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखो मेरे भाई आपके सामने है, ये सवाल बड़े खतरनाक होते हैं मेरे भाई, ठीक है। इस तरीके के जो सवाल हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं, बहुत सारे बच्चों को तो समझ में ही नहीं आता कि भाई इन सवालों को करना कैसे है, ठीक है मेरे भाई, बहुत सारे बच्चों को तो समझ में ही नहीं आता कि करना कैसे है, ठीक है भाई। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। 674 मीन्स बॉयज स्टडी वेल, यानी कि 674 का मतलब है बॉयज स्टडी वेल। तो बताओ निम्नलिखित में से किस अंक का अर्थ तुम्हारा स्टडी है। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। 674 का मतलब है बॉयज स्टडी वेल, ठीक है मेरे भाई, बॉयज स्टडी वेल। तो मैं कैसे इस सवाल को कर सकता हूं मेरे भाई, ठीक है, कैसे हम लोग इस सवाल को कर सकते हैं भाई। देखो इसमें तुम्हारे कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं, ठीक है। इसमें तुम्हारे फिर से 4 अक्षर हैं, तो WELL में, ठीक है मेरे भाई। तो और हम लोग इसमें स्टडी में तुम्हारे 5 अक्षर है, तो 5 और 2 7 हो जाएगा। और वेल में तुम्हारे कितने अक्षर है भाई, 4 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किस अंक का अर्थ स्टडी हो जाएगा, तो एक लॉजिक तो भाई देखो यही लग सकता है इसमें, ठीक है, यही लग सकता है कि ये तुम्हारे बॉयज का कोड होगा, ठीक है, ये तुम्हारे स्टडी का होगा और ये तुम्हारे वेल का होगा। स्टडी का कोड तुम्हारा यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और तो मेरे भाई इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है, और तो हम इसमें ऐसा कोई लॉजिक तो लगा नहीं सकते। इनकी नंबरिंग और दे लो भाई एक बार, ठीक है, इनकी एक बार नंबरिंग और दे लेते हैं, क्या पता नंबरिंग से कुछ आ गया हो। BOYS, बी आएगा 2 पर, O आएगा 15 पर, ठीक है, Y आएगा 25 पर और S आएगा 19 पर। इन सबको जोड़ता हूं तो कितना आता है, 25 और 15 40, 40 60 यानी कि 61 आता है, ठीक है भाई। इनको जोड़ने पर 61 आता है, ठीक है भाई, 40 और 20 60 61 आता है। इन सबको जोड़े तो अगर हम भाई स्टडी को जोड़ दे तो S 19 पर आएगा, T 20 पर आएगा, U 21 पर आएगा, D 4 पर और Y 25 पर। इन सबको जोड़ेंगे तो मेरे भाई 20 40 60 60 और मेरे भाई कितना होता है, 60 और 30 90 होता है, ठीक है मेरे भाई। इनको जोड़ने पर 90 आएगा, ठीक है भाई, और कोई लॉजिक नहीं है, यही तुम्हारा सही आंसर है, ठीक है भाई। यहाँ पर भी 3 अक्षर है, इधर को भी 3 अक्षर है, ठीक है भाई। तो बीच वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्टडी का आंसर हो जाएगा। और तो भाई ऐसा कुछ लॉजिक इसमें बैठ नहीं रहा भाई। देखो इसमें 4 अक्षर है तो इसमें 4 है, लेकिन इसमें फिर 5 है और 5 तो इसमें कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। आइए अगले सवाल को देखते हैं मेरे भाई। अगला सवाल क्या होगा, एक निश्चित कूट भाषा में मुंबई को इस तरीके से लिखा गया, तो बताओ नेचर को किस तरीके से लिखा जाएगा। अब मेरे भाई आप देख पा रहे होंगे, आपने देखा होगा इसमें कि MUMBAI, यहां पर भी MUMBIAI, ठीक है भाई, अक्षर वही है, बस इनको आगे पीछे कर दिया। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो तुमको पता चलेगा शुरू के 2 अक्षर मेरे भाई कौन से हैं, शुरू के 2 अक्षर है MU, MU को उल्टा करके UM कर दिया।
तो यहाँ पर एन ए को उल्टा करके ए एन कर दो, ए एन करेंगे तो ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। फिर इसमें तीसरा अक्षर एम है तो इसमें भी तीसरा अक्षर एम, इसमें तीसरा अक्षर टी है तो इसमें भी तीसरा अक्षर टी, और तीसरा अक्षर टी तो इसी ऑप्शन में है। और देख लो मेरे भाई बी ए आई है ये, तो इसको मेरे भाई बी आई ए कर दिया, ठीक है मेरे भाई, एम बी, ठीक है, तो यहाँ पर यू है तो इसको भी यू कर दो, आई ए को इसने ए आई को आई ए कर दिया, तो आर ई को तुम भी ई आर कर दो, तो ई आर इसी। तो कैसे भी कर लो मेरे भाई, आंसर तुम्हारा क्या होगा, आंसर तुम्हारा ऑप्शन बी होगा। तो जिन्होंने मेरे भाई बी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। सभी बच्चे बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आप लोगों की आएगी। फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। बड़ा सिंपल सवाल है, ज्यादा कुछ आपको इस सवाल में नहीं करना, बहुत ही आसान तरीके से आंसर आ जाएगा। सर कैसे आएगा हमें भी बताओ ध्यान से, ठीक है। अगर मैं 24 में 2 का भाग दे दूं तो आंसर तुम्हारा क्या है सर, 24 में 2 का भाग दूंगा तो 12 आएगा। और अगर मैं 12 को 3 से गुणा कर दूं तो 12 तिया 36 होगा। फिर 36 में 2 का भाग दे दूं तो 36 में 2 का भाग दूंगा तो 18 आएगा, और 18 तिया सर ये फिर से 54 हो गया। तो 2 का भाग दो 3 गुणा करो, 2 का भाग दो 3 गुणा करो, आगे फिर 2 का भाग दे दो, 54 में 2 का भाग दूंगा तो 27 आंसर आएगा, ठीक है भाई। 54 में 2 का भाग दूंगा तो 27 आंसर आएगा। उम्मीद करूंगा ये क्लास भी ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। सभी बच्चे बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर अगली संख्या आपकी कौन सी होगी। सभी बच्चे बता दो भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, ठीक है। तो फटाफट कमेंट कर दीजिए मेरे भाई, इस सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो भाई, ठीक है। ध्यान से देखो, 525 में से, ठीक है भाई, 525 में से कितना घटाऊं कि 373 आ जाए। सर 525 में से कितना घटाऊं, 373 है, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 12 में से 7 घटाएंगे तो यानी कि 5 आएगा, और यहाँ पर 152 तुम्हारा आएगा। फिर 373 में से कितना घटाऊं, 251 आ जाए तो मेरे भाई 3 में से 1 घटाऊंगा तो 2, 37 में से 25 घटाएंगे तो मेरे भाई 12, 122 आए। फिर 251 में से कितना घटाऊं, 159 आ जाए तो 11 में से 9 गया तो 2 आएगा, और मेरे भाई आपके 25 में से 15 यानी कि मेरे भाई 5 और 4 9 यानी कि 92 होगा। फिर 159 में से कितना घटाऊंगी, 97 आ जाए तो आपके हो जाएगा मेरे भाई यानी कि 62 हो जाए, ठीक भाई, कितना होगा 62। सर इससे कुछ अंदाजा लगा पा रहे हो क्या, नहीं लग पा रहा, एक बार और करो, ध्यान से देखो। 152 में से कितना घटाऊं, 122 हो जाए, सर 30 घटा दो। 122 में से कितना घटाऊं, 92 आ जाए, सर इसमें से भी 30 घटा दो। 92 में से कितना घटाऊं कि 62 आ जाए, सर इसमें से भी 30 घटा दो। तो अगेन मेरे भाई क्या करो, 62 में से 30 घटाओगे तो 32 आंसर तुम्हारा आएगा, ठीक है भाई, 32 आंसर आएगा। तो 97 में से 32 जब तुम घटाओगे, 97 में से जब 32 तुम लोग घटाओगे तो 65 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन सी है। तो जिन्होंने ऑप्शन सी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई सवाल आपको समझ में आ गया। इसमें आपको बताना है भाई कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये सवाल भी वैसा ही है जैसा हमने अभी अभी किया है, ठीक है भाई, ध्यान से देखो। 6 में कितना जोड़ू कि 24 आ जाए, सर 6 में 18 जोड़ दो 24 होगा। फिर 24 में कितना जोड़ू कि 60 हो जाए, सर 36 जोड़ दो। फिर 60 में कितना जोड़ू कि 120 हो जाए, सर इसमें 60 जोड़ दो। फिर 120 में कितना जोड़ दो 10 हो जाए, सर इसमें 90 जोड़ दो। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए,
इन दोनों का डिफरेंस 18 और 18 36 होता है। 36 और 24 कितना होता है सर 60 होता है। 60 और 30 मेरे भाई आपका 90 होता है। एक बार और डिफरेंस लो अब की बार तुम, ठीक है। 18 में 6 जोड़ेंगे 24, 24 में 6 जोड़ेंगे 30, तो 30 में 6 जोड़ेंगे आंसर आएगा 36। फिर 90 में 36 जोड़ेंगे आंसर आएगा 9 और 3 12, 126 आएगा। तो मेरे भाई 210 में कितना जोड़ो 126 जोड़ो। 210 में 126 जोड़ेंगे तो 6 3 और 3 336 आंसर होगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा भाई सवाल आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। तो इनका एक बार डिफरेंस लिया तो 18 36 60 और 90 आया। फिर एक बार और डिफरेंस लिया तो 18 24 और 30 आया। फिर एक बार और डिफरेंस लिया तो 6 6 और 6 आया। 30 में 6 जोड़ेंगे 36, 90 में 36 जोड़ेंगे 126 और 210 में 126 जोड़ेंगे तो 336। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये बड़ा बेहतरीन सवाल है। अगर कोई बच्चा तुम में से इस सवाल को कर देता है तो मैं गारंटी देता हूं कि वो लड़का या लड़की 30 में से 30 नंबर रीजनिंग में लेकर आएगा। कितने नंबर 30 में से 30 नंबर वो रीजनिंग में लाएगा। रीजनिंग में तो लाएगा, वो मैथ में भी अच्छा करके आएगा अगर कोई बच्चा इस सवाल को कर देता है तो। बेहतरीन सवाल है भाई, एक नंबर सवाल है, ये मान के चल लो। इसीलिए मैंने इसको लास्ट के लिए बचा के रखा था मेरे भाई। ध्यान से देखो 30 स्टार 5 9 हैज 9, ठीक है भाई। देखो 30 है, उसके बाद में स्टार है, उसके बाद में 5 है, उसके बाद में हैज है और उसके बाद में 9। क्या यही पूछा है तुमसे? बिल्कुल। मेरे भाई यहां पर तुम्हारा बीच में स्टार है और मेरे भाई जब भी देखो यहां पर बीच में स्टार है, ठीक है, स्टार है ना बीच में, देखो 6 स्टार 4, ठीक है भाई, 6 स्टार 4। इसका मतलब क्या है कि 6 को तो सेम टू सेम लिख दिया और इसका माइनस लगा के स्क्वायर कर दिया। तो मेरे भाई देखो इसको सेम टू सेम लिखा, इसका स्क्वायर कर दिया। तो तुम भी इसको तो सेम टू सेम लिख दो, माइनस है तो माइनस लगा दो और 5 यानी 4 का स्क्वायर था तो यहाँ पर तुम 5 का स्क्वायर कर दो। यहाँ पर तुम्हारा हैज ये 9 होगा। तो 30 की जगह पर 30, 5 का स्क्वायर 25 और हैज हो जाएगा मेरे भाई आपका 9। 30 में से 25 गया तो 5 बचेगा, 5 हैज 9 तुम्हारा। सर हैज का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर शुरू में 7 था तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर शुरू में 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दो 25 होगा। फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। यहाँ पर देखो यहाँ पर 5 था तो अंडर रूट में 5 कर दिया, यहाँ पर 9 है तो अंडर रूट में 9 कर दो। तो 25 और अंडर रूट में 9 किसका होता है? 3 का कोड होता है। 25 और 3 कितना होगा? 28 होगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर। उम्मीद करूंगा सवाल समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं आया वो फिर से देखो। तुमसे मेरे भाई इसके बारे में पूछा था तो मैंने इसको तबीयत से अलग लिख दिया, ठीक है भाई, बिल्कुल। अब यहाँ पर मेरे भाई तुम्हारा स्टार था यानी कि 6 स्टार कितना था? 4 था। तो 6 स्टार 4 है, इसको मैंने लिख दिया 6 माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि 6 को तो 6 लिख दिया तो यहाँ पर 30 को 30 लिख दो। यहाँ पर जो था इसका स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर जो है मैंने भी स्क्वायर कर दिया, बीच में माइनस लगा दिया, मैंने भी लगा दिया। भाई जैसा जैसा सवाल बोला मैंने वैसा वैसा कर दिया। 30, 5 का स्क्वायर 25, तो 30 में से 25 गया तो कितना बचेगा? 5। इधर को हैज 9 ऑलरेडी है। सर इस हैज का मतलब क्या है? देखो शुरू में 7 था तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर किया, तो यहाँ पर शुरू में 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 कर दो। बीच में प्लस है, प्लस लगा दिए। यहाँ पर 5 था, अंडर रूट में 5 कर दिया। यहाँ पर 9 है, अंडर रूट में 9 कर दो। अंडर रूट में 9 3 का होता है, 25 और 3 कितना होगा? 28। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।